देख रहे सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे कि कहां पीड़िता ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। अमरोहा नगर के शुभमंगल में बीएलके डॉक्टर दीप ने की सामूहिक प्रेस वार्ता के दौरान क्या दी महत्वपूर्ण जानकारी और किसने किया विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो आइए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। मामला जिला अम्बेडकर नगर के भीटी थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़िता ज्ञानमती ने आरोप लगाया कि उसके नाबालिग लड़की को गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर जबरन बलात्कार किया। हल्ला गुहार होने पर आरोपी के घर वाले पहुंचकर मारपीट करते हुए आरोपी को छुड़ा ले गए, जहां भीट थाने में सूचना देने पर लड़के और लड़के को पुलिस थाने लेकर आई, जहां पीड़िता का आरोप है कि पुलिस पैसा लेकर विपक्षी को थाने से छोड़ दिया है। वहीं रास्ते में जाते समय विपक्षी ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर नाबालिग लड़की को जबरन मोटरसाइकिल पर बैठाकर चले गए, जहां लगभग 2 सप्ताह बीतने वाले हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक लड़की को बरामद नहीं किया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से किसी अनहोनी का खतरा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है। बताओ, आप लड़की कितने दिन से गायब है? 15 दिन से हमें लागत बा हमारे लड़की का पुलिस वाले पैसा लेके और हमारे लड़की का अपहरण करवा दी कि लागत बा मर गए, कौनो पता लता ना है। खोजबीन बहुत करें, कौनो पता ही नहीं है। और कोनो आशंका तो ना बा? शंका बा मरवा ड्राइंग। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय उपाध्याय के साथ प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। अमरोहा नगर के शुभमंगल होटल में आज बीएलके हॉस्पिटल डॉक्टर दीप गोयल और अनुराग गोयल और उनकी टीम के लोगों ने महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने बताया कि दिल्ली के मशहूर हॉस्पिटल बीएलके हॉस्पिटल ने अमरोहा में ओपीडी सुविधा शुरू कर दी है, जिसके लिए सुपर स्पेशलिस्ट टेलीमेडिसिन के साथ उन्होंने हाथ मिलाया है। बता दें कि अमरोहा नगर के रहने वाले डॉक्टर दीप गोयल अमरोहा में जन्मे हैं। वहीं डॉक्टर दीप गोयल ने एक ऐसा कॉन्टेस्ट बनाया जिसके माध्यम से अमरोहा के लोगों को बेहतर सुविधा और बेहतर खर्चे में दिल्ली के मशहूर और नामचीन डॉक्टरों का घर बैठे परामर्श और इलाज मिल रहा है। इसके लिए डॉक्टर दीप गोयल ने डॉक्टर अनुराग गोयल और अपने भाई विवेक गोयल के सहयोग से अपने कुछ साथियों डॉक्टरों को सलाह लेकर अमरोहा में टेलीमेटिक डॉक्टरों को सलाह देकर अमरोहा में टेलीमेटिक सेंटर का शुभारंभ किया था। क्या फायदा है? देखिए, अमरोहा शहर में अगर अमरोहा मंडल की बात करें 18 लाख की आबादी है और सुपर स्पेशलिस्ट एक भी नहीं है। ये दिल्ली सुपर स्पेशलिटी टेलीमेडिसिन सेंटर के द्वारा हमारा ये प्रयास है कि 100 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट सुपर स्पेशलिस्ट अमरोहा की जनता को मुहैया कराए जाएं। और आज बीएलके सुपर स्पेशलिटी मैक्स हॉस्पिटल का हमारे साथ ऑफिशियल टाई अप हुआ है कि उनके सारे स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद होंगे। हर महीने 4 या 5 स्पेशलिस्ट यहाँ मौजूद होंगे और वीडियो कंसल्टेशन के द्वारा रोज़ 100 से ज़्यादा स्पेशलिस्ट मौजूद होंगे। इससे पैसे की बचत और टाइम की दोनों की बचत होगी और 80% लोगों को टेलीमेडिसिन के द्वारा इलाज किया जा सकता है। उनको दिल्ली जाने की या कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने शहर में यहीं बैठे हुए सुपर स्पेशलिस्ट इलाज हो सकता है। की बात है कि हमारे शहर के मुफ्ती साहब बहुत ही अच्छी तरह से इस सेंटर के द्वारा जो अमरोहा की आवाम को फ़ायदे हो रहे हैं वो समझ गए हैं और वो आम आवाज़ बनना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि किस तरह से हमारा अमरोहा का आवाम इससे फ़ायदा उठा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इससे हम अपने उन गरीब भाइयों का भी वो कर सकते हैं जो कि बेहतर इलाज चाहते हैं, जो इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं। 5-10 हज़ार रुपये उनको मात्र 700 रुपये की फ़ीस में ही दिल्ली के सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पर मुहैया हो जाते हैं। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का अगर ज़रूरत है, वैसे तो ज़रूरत ही ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ज़रूरत है तो दिल्ली जाने से बचें और यहीं पर ही अपने सुपर स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें। अमरोहा शहर और ज़िला वासियों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ डॉक्टर दीप गोयल साहब ने दिल्ली सुपर स्पेशलिटी
टेलीमेडिसिन सेंटर के नाम से एक ऐसा हॉस्पिटल कायम किया है, खोला है कि जिसके ज़रिए दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मरीज़ों का इलाज कर रहे डॉक्टर्स से संपर्क और रब्ता आसान होगा और बहुत मुनासिब दामों पर लोग बेहतर से बेहतर डॉक्टरों से रब्ता करके अपना इलाज कर पाएंगे। इससे पहले इस तरह की सहूलत शहर के अंदर नहीं पाई जाती थी और लोगों को ऐसे बड़े डॉक्टरों से मिलने के लिए दिल्ली का सफ़र करना पड़ता था, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भारी भारी फ़ीस अदा करनी पड़ती थी। यहाँ डॉक्टर दीप साहब ने जो सेंटर कायम किया है तो दिल्ली के मुकाबले में बहुत कम फ़ीस पर उन्हीं डॉक्टरों से हम रब्ता कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये वो डॉक्टर्स हजरात हैं जो BLK में बैठते हैं, मैक्स में बैठते हैं और दीगर दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बैठते हैं। तो शहर वालों के लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि एक ऐसा सेंटर हमारे शहर में कायम हुआ है। हमारी ये अपील है शहर वासियों से भी और ज़िला वासियों से भी कि वो इस मौके का फ़ायदा उठाएं और अगर उन्हें ज़रूरत हो तो इस सेंटर में आएँ और बड़े बड़े डॉक्टरों से रब्ता करके अपनी बीमारियों का इलाज कराएं। हमारी दुआ है कि मालिक सबको तंदुरुस्ती और सेहत के साथ रखें। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बांदा जनपद में आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बांदा आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं अवधेश सिंह ने कहा कि जैसे ही केजरीवाल ने चुनाव की घोषणा की है, तमाम पार्टी में हलचल मच गई है। यूपी में चुनाव होते ही हिंदू मुस्लिम की राजनीति होने लगी है। अब केंद्र प्रदेश की सरकारें केजरीवाल की चुनाव की घोषणा के बाद शिक्षा पे फोकस कर रही है। अच्छी बात है, पर हमारी सरकार आएगी तो यूपी में मॉडल स्कूल बनेंगे। सिद्धार्थनाथ सिंह जी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश शासन के और बेसिक शिक्षा मंत्री हैं त्रिपाठी जी। उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं उनका, लेकिन त्रिपाठी जी हैं, उन्होंने चैलेंज किया था कि शिक्षा के मामले में हम दिल्ली से कहीं आगे हैं। उसी चैलेंज को हमारे दिल्ली के शिक्षा मंत्री माननीय मनीष सिसोदिया जी ने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं 22 तारीख को पहुंच रहा हूं और शिक्षा मंत्री या जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री तक को कहा है कि मुख्यमंत्री जी चाहें तो शिक्षा के मामले में जहां चाहें, जिस जगह चाहें, मैं उनसे डिबेट करने को तैयार हूं और मैं 22 तारीख को पहुंच रहा हूं। और ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने इस बात को कहा कि कम से कम शिक्षा पे बात हो रही है और डिबेट के लिए मैं पहुंच रहा हूं और इस पर अगर उत्तर प्रदेश सरकार आती है तो ये बच्चों की शिक्षा के लिए, बच्चों के अभिभावकों के लिए, शिक्षा के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और अवधेश जी, केजरीवाल जी ने जब से विधानसभा चुनाव की बात कही तो किस तरह से हलचल मची हुई है, क्या है? देखिए, चुनाव लड़ने की प्लानिंग जैसे ही केजरीवाल जी ने उत्तर प्रदेश में घोषणा की कि उत्तर प्रदेश हम चुनाव लड़ेंगे, तो पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ उठ गया। ये हमारी खुद समझ के बाहर है कि बहुत ही छोटी अदना सी पार्टी है, अभी दिल्ली में है, पंजाब में मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी सरकार हो, उनके मन में ये डर तो है ही है कि जो दिल्ली में काम हुआ है, ये सबको मालूम है। जो लोग दिल्ली जाते हैं, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे महिलाओं की फ्री यात्रा हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये सबको मालूम है कि उस पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है दिल्ली में। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली बात इसलिए है कि गवर्नेंस मतलब लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली सरकार के पास नहीं है। इसलिए जो दिल्ली सरकार कर सकती है बिना पावर के, शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी, बिजली और डोर स्टेप डिलीवरी, जो भी नागरिक सेवाएं हैं आदमी के घर पहुंचती है। यूपी में अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले गवर्नेंस, और गवर्नेंस में सब कुछ आता है। अगर सब लोग विकास चिल्लाते हैं, विकास क्या है? अब आपके कदम उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे हैं, अब आपके कदम यूपी में घुस रहे हैं। यूपी अलग है, दिल्ली अलग। हाँ, यूपी में तमाम तरह की समस्याएं हैं। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि राशन कार्ड साल भर। बांदा से सी न्यूज़ संवाददाता कासिद अली सिद्दीकी की रिपोर्ट। चतरा जिले में सदर अस्पताल में मरीजों को इलाज में हो रही परेशानी की लगातार शिकायतें मिल रही थी,
जहां पड़ताल करने उपायुक्त दिव्यांशु झा अधिकारियों के साथ अचानक सदर अस्पताल पहुंच गए। रात करीब 11 बजे अस्पताल पहुंचे डीसी ने उपस्थित पंजी की जांच के साथ साथ अस्पताल के सभी महत्वपूर्ण वार्डों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में इलाजरत मरीजों व अटेंडेंस से व्यवस्था में खामियों की मिली शिकायत व साफ सफाई में कमी के कारण अस्पताल में व्याप्त गंदगी देख डीसी आग बबूला हो गए, जिसके बाद उन्होंने मौके पर ही उपस्थित सिविल सर्जन डॉक्टर अरुण पासवान की जमकर क्लास लगा दी। डीसी ने सिविल सर्जन को व्यवस्था में त्वरित सुधार लाते हुए मरीजों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आपको जो अपग्रेड करने की आवश्यकता है तो उसमें रात्रि के समय जो सर्विसेज उपलब्ध होती हैं आपातकालीन सेवाएं, उसको देखने के लिए आए थे। जो हॉस्पिटल की स्थिति है उसका जायज़ा लेने के लिए आए थे और उसमें कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इश्यूज़ हैं, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंधन ने अश्योर किया है कि इसको एक सप्ताह के अंदर हमें एक बहुत क्लियर चेंज देखने को मिलेगा और इस प्रणाली को बदलने के लिए इस हॉस्पिटल में जो कंप्यूटराइजेशन की आवश्यकता है, साफ़ सफाई की आवश्यकता है, उसको हम लोग तेज़ी से उसको करेंगे और जो स्टाफिंग की इश्यूज़ हैं जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है उसके लिए भी हम लोग थोड़ा जो चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता शाहफाद अंसारी की रिपोर्ट। कौशाम्बी में नगर पालिका मंझनपुर के अधिशासी अधिकारी ने पालिका क्षेत्र के समदा चौराहे के आसपास सड़क पर अतिक्रमण कर गोमती रखे लोगों से सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए नालों की साफ सफाई कराई। जहां मंझनपुर को नगर पालिका का दर्जा मिलते ही अधिशासी अधिकारी ने टीम के साथ शामिल किए गए दर्जन भर के करीब गांवों का दौरा कर वहां पर बुनियादी सुविधाओं की क्या कमी है इसकी पड़ताल करने के बाद अपने पहले चरण में सबसे पहले समदा चौराहे पर अतिक्रमण हटवाया। जहां गुरुवार को अधिशासी अधिकारी ने मौके पर रहकर समदा चौराहे से कोल्ड स्टोर तक नाले की जेसीबी से सफाई कराते हुए स्थानीय लोगों को नाले के ऊपर अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। कौशाम्बी जनपद मुख्यालय समर्थन किसान पार्टी ने सोमवार को जिला मुख्यालय में जमकर हल्ला बोल और नारेबाजी की। जहां दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर मंझनपुर का घेराव किया और नारेबाजी की। वहीं मौके पर मौजूद रहे अपर जिलाधिकारी डॉक्टर विश्राम यादव को राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया। वहीं पार्टी नेता अजय सोनी की अगुवाई में जिले के तमाम कार्यकर्ता सुबह से ही मुख्यालय पर प्रदर्शन के लिए पहुंचने लगे और कृषि विभाग कार्यालय के सामने बैठक की। जहां बैठक को संबोधित करते हुए अजय सोनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों एवं कृषि को अडानी अंबानी के हाथों गिरवी रखने के लिए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयक लाई है। आगे कहा कि केंद्र सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है और उद्योगपतियों के इशारे पर देश के करोड़ों किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। यहाँ पर किस लिए इकट्ठा हुए हैं? समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 किसान विरोधी अध्यादेश विधेयकों के विरोध में हम लोग आज जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किए और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट डॉक्टर विश्राम यादव जी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को संबोधित एक 5 सूत्री ज्ञापन भेजा है। जी। हम लोगों के आने का मूल उद्देश्य यह है कि केंद्र सरकार ने चोरी से कोरोना महामारी के बीच जो 3 किसान विरोधी अध्यादेश लाई है, इन 3 किसान विरोधी अध्यादेश को वापस ले और साथ ही साथ किसानों के हित में समुचित कदम उठाए। आपका नाम? अजय सोनी, समर्थ किसान पार्टी। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।